गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम देखे थे। दोनों थ्योरम के लिमिटेशंस मैंने आपको बता दिए। दोनों थ्योरम के एडवांटेजेस जो है लिमिटेशन, पहले थ्योरम के परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के, और फिर दूसरा जो थ्योरम है अब उसका मैंने आपको डिसएडवांटेज जो है वो भी बता दिया था, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एडवांटेजेस बता दिए थे। ठीक है, दोनों रिलेशन हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स में यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो वो रिलेशन जो है ये हमको यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हमको यहाँ पर फिनिश करने हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स लेने के बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीलिंग फैन का प्रॉब्लम हुआ था क्या? तो हम यहाँ पर मिसलेनियस प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है ए सीलिंग फैन having moment of inertia 2 kg meter square attains its maximum frequency of 60 rpm in 2 pi seconds. Calculate its power rating। ऐसा हमको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। हमें एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे लग रहा है, यहाँ दिया है कि सीलिंग फैन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, यानी I का वैल्यू गिवन है 2 kg मीटर स्क्वायर, अटेन इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और ये सीलिंग फैन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अटेन कर रहा है 60 आरपीएम इन 2 पाई सेकंड। 2 पाई सेकंड इस टाइम में उस 60 आरपीएम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है, 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट की फ्रीक्वेंसी पे वो जा रहा है, यानी उसका रिवॉल्यूशन हर मिनट में 60 बार होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसका पावर रेटिंग जो है ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। पावर रेटिंग क्या होगा? ठीक है, तो पावर रोटेशनल मोशन में एक अलग चीज, पावर का फॉर्मूला होता है टाउ इनटू ओमेगा, यानी टॉर्क इनटू ओमेगा, ये पावर का फॉर्मूला होता है। पावर इन रोटेशनल मोशन, ये ध्यान में रखिए, पावर इन रोटेशनल मोशन क्या होता है? पावर इक्वल्स टू टाउ इनटू ओमेगा, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है हमारा वो लिख लें, I का वैल्यू 2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में ओमेगा 1 0 रैड पर सेकंड। मुझे कैसे पता चला? 0 के साथ तो वैसे कोई यूनिट नहीं होना है, मतलब सीलिंग फैन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 पाई सेकंड में अटेन कर रहा है, मतलब 2 पाई सेकंड के पहले उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पहले उसका फ्रीक्वेंसी होगा 0, तो ओमेगा भी क्या होगा उसका? 0। सेकंड केस में
ओमेगा 2 उसका कितना है 60 आरपीएम, ये N2 का वैल्यू है, तो ओमेगा 2 होगा 2 पाई N2, ठीक है। अब N1 0 इसलिए ओमेगा 1 0, N2 60 आरपीएम है यहाँ पर, ठीक है। अब ये 60 आरपीएम है, यहाँ पर ये 2 पाई इनटू यहाँ पर ये जो N2 जो है आपका 60 आरपीएम इन 2 पाई सेकंड ऐसे दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो n का जो वैल्यू है ये 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट में, तो यहाँ पर इस N2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 2, ठीक है, पर सेकंड में अगर हम लेते हैं तो, क्योंकि ओमेगा 2 जो है वो क्या होगा आपका ओमेगा 2 2 पाई N2 है, N2 का वैल्यू पर मिनट में 60 है, पर सेकंड में 1 होगा, बट ये 2 पाई सेकंड में एक पाई सेकंड में उसका वैल्यू 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 2 पाई रिवॉल्यूशन 2 पाई सेकंड में एक और रिवॉल्यूशन होगा, यानी क्या होगा अब ये 2 पाई सेकंड में दिया है, 3 सेकंड में नहीं दिया है, एक रिवॉल्यूशन होता है 1 सेकंड में 60/60 आरपीएस यानी कि 1 आरपीएस, तो 1 सेकंड में कितना होगा 1 आरपीएस। यहाँ 2 पाई सेकंड दिए हैं, 2 पाई सेकंड में उसके 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे, तो यहाँ पर ये 2 पाई into 4 पाई रैड पर सेकंड ये आपका वैल्यू, टाइम का वैल्यू 2 पाई सेकंड है, हमको पावर निकालना। पावर का फॉर्मूला ध्यान में रखना है बच्चों, पावर इन रोटेशनल मोशन, पावर इन रोटेशनल मोशन is power equals to tau into omega, ठीक है, ये फॉर्मूला है, बट मेरे पास तो टाउ है ही, ठीक है, मेरे पास में टाउ यहाँ पर नहीं है, मेरे पास में बट आई है ना, तो टाउ का फॉर्मूला आई इनटू अल्फा होता है इनटू ओमेगा, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो गया टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर हमारे पास में अल्फा नहीं है, बट हम ये तो जानते हैं ना ओमेगा 2 माइनस 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ठीक है, और इनटू ये वाला आपका ओमेगा, ये मैंने अल्फा की जगह पे यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा 1 तो कैंसिल हो गया यहाँ, ओमेगा 1 कैंसिल हो गया यहाँ पर, मतलब क्या आएगा आपके पास में आई ओमेगा 2 अपॉन में टी इनटू ओमेगा, ये ऐसे लिखिएगा, आई का वैल्यू अभी कितना है 2, ओमेगा 2 का वैल्यू है 4 पाई, टाइम का वैल्यू है 2 पाई, और ओमेगा जो आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है, ओमेगा का जो फाइनल वैल्यू निकलेगा वो क्या आएगा आपका यहाँ पर ओमेगा 2 फाइनल वैल्यू, क्योंकि ये भी ओमेगा है, क्योंकि इनिशियल ओमेगा क्या है आपका 0, तो इस ओमेगा का वैल्यू रहेगा 4 पाई, ये सेकंड ओमेगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 2 से 2 into 4 4 into 4 पाई, ठीक है, ये हो गया आपका 16 पाई, ये आपका पावर आया, ठीक है, 16 पाई यानी 16 into 3.14, 16 4 का 64, 16 1 का 69, 6 22, 16 3 का 48 and 2 50, 50.24 यानी अप्रोक्सीमेटली 50 वैट, ये आपका यहाँ पर आंसर होगा, 50.24 आ रहा है, बट आंसर जो है वैट में हमने होल नंबर में लिखा, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना लिखा हुआ है 50 वैट, ये आपका आंसर। सर यस बेटा। सर मेरे को जब आपने ओमेगा 2 निकाला तब का समझ में नहीं आया। कौन सा बेटा? ओमेगा 2। ओमेगा 2, ओमेगा 2 के बारे में मैं सबसे पहले तुमको बता देता हूँ, ओमेगा क्या रहता है? ओमेगा रहता है हमारा 2 पाई एन, ठीक है। अब एन किस में रहता है? आरपीएस में, तो ओमेगा आता है रैड पर सेकंड में, बराबर है। बट यहाँ पर आपको ये दिया है कि ये जो N2 है ये आपका 60 आरपीएम है, आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये रिवॉल्यूशन पर मिनट आपको दिया हुआ है,
ठीक है। अभी ये रिवॉल्यूशन आप पर सेकंड में निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आरपीएस, यानी 1 सेकंड में आपका रिवॉल्यूशन है, एक सेकंड में आपका रिवॉल्यूशन है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब एक रिवॉल्यूशन यानी पाई, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन यानी पाई, मतलब कि यहाँ पर ये पर सेकंड में अगर एक रिवॉल्यूशन हो रहा है दैट मींस हर पाई में एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। और ये हमारा रिवॉल्यूशन किसमें है 60 आरपीएम इनटू पाई सेकंड, 2 पाई सेकंड में एक ये हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन आ रहा है आरपीएम में है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो दूसरे पाई सेकंड में एक और रिवॉल्यूशन होगा, यानी यहाँ पर 2 रिवॉल्यूशन आएंगे एन, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर मैंने एन को लिख दिया। मिसलेनियस प्रॉब्लम है बेटा, ये प्रॉब्लम वैसे आते नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होने चाहिए जो आपको ऐसे लगना चाहिए कि कुछ तो भी अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक प्रॉब्लम बोर्ड में आ चुका है, ये भी मिसलेनियस प्रॉब्लम में आता है। A ballot dancer spins about a vertical axis at 90 rpm outstretched, ये भी मिसलेनियस है। अब ये कंजर्वेशन पे डिपेंड है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये दिया है विद द आर्म्स फोल्डेड, the mi about the same axis of rotation changes to 75%. Calculate the new speed of rotation. ये ऐसा अभी हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अभी हमको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले बैलेट डांस आइस सरफेस पे जब स्केटिंग के साथ में जब डांसर्स रोलिंग करते हैं दैट इज बैलेट डांसर। तो ये जो बैलेट डांसर है ये स्पिनिंग कर रहे हैं अबाउट वर्टिकल एक्सिस लाइक दिस, ये ऐसे स्पिनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपनी जगह पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं एट 90 आरपीएम, यानी इनिशियली वो रोटेशन में है और उस समय पे वो आउटस्ट्रेच है, उनके हाथ और पैर ऐसे खुल के वो ऐसे क्या कर रहे हैं स्पिनिंग कर रहे हैं, ठीक है, विद द आर्म्स फोल्डेड। नेक्स्ट कंडीशन है कि अभी उन्होंने आर्म्स को क्या कर दिया फोल्ड कर दिया, देन mi upon the same axis of rotation changes to 75%। मतलब जब आर्म्स फोल्ड किए तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो 75% से चेंज हुआ इनिशियल के मुकाबले। अगर ऐसा है तो आपको ये कहा गया है न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये हमको यहाँ पर पूछा है, यानी n2 का आंसर पूछा है। ये n1 है आपके पास 90 आरपीएम, आप चाहे तो इसको पर सेकंड में लाएंगे, ठीक है। अब आप रहने देंगे तो आप इसको आरपीएम में सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो सेकंड इसमें इनर्शिया है वो फर्स्ट इनर्शिया के कितना है 75% चेंज हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम में भी है। जैसे ही बैलेट डांसर ने आर्म्स को फोल्ड कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस पे 75% से चेंज हुआ, यानी इनिशियली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है तो I2 जो है उसके 75% से चेंज हुआ। यहाँ पर ये 75% यानी ये 75/100 ऑफ I1, ठीक है। तो यहाँ अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 0.75 ऑफ I1 आपको कहा गया है n2 न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब मैंने आपको
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना, ठीक है। मैंने उसमें बताया था आपको कई सारे एग्जांपल, उसमें मैंने ये कहा था कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, हियर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो देयरफॉर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी I1 ओमेगा 1 व्हिच इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। फिर ये I1 एज इट इज ओमेगा 1 2 पाई n1, I2 एज इट इज ओमेगा 2 2 पाई n, ठीक है। ये 2 पाई और ये 2 पाई यहाँ पर कैंसिल, इधर बचा आपके पास I1 into N1, इधर बचा I2 into N, ठीक है। अब आपको ये N2 निकालना है तो I2 आपको उधर गया, ठीक है। तो N2 इक्वल्स टू क्या होगा, I1 N1 अपॉन में I2, ठीक है। अब ये I1 और N1 पहले तो एज रखो और I2 का वैल्यू पुट अप करो 0.75 ऑफ I, ये I2 का वैल्यू पुट अप किया, I1 और I1 कैंसिल कर दिया। नाउ ये जो N1 है ये 90 आरपीएम डिवाइड बाय में ये 0.75 होगा। अगर आपने दो डिजिट डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो डिनोमिनेटर में 75 आएगा, इधर में ये 9000 हो जाएगा। अभी आप इसको ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 9000 अपॉन 75। अगर आपने किया यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 75 अंदर 75, 15 रिमेनिंग 150 हो जाएगा, 75 टू 150 ये कैंसिल और ये 0 कैंसिल, यानी ये होगा 120। ये आरपीएम में दिया था इसीलिए ये भी आरपीएम में होगा। तो न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन आपका आएगा यहाँ पर, वो आएगा 120 आरपीएम। में जाए तो नहीं तो फिर मैं दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ।
ये हमारा नया क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज हमें ये किया है, हमारे पास में this is steadily at 45 revolution per minute on a table. ये डिस्क एक टेबल पे रोटेट हो रही है, उस समय पे इसका ऑलरेडी रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है आपको n145। अब आपको नेक्स्ट कंडीशन दिया है, when small mass 0.02 kg is dropped gently on the disk, एक छोटा सा मास लिया 0.02 kg का और उसको जेंटली डिस्क पे आपने रख दिया, ठीक है, at a distance of 0.04 मीटर from its axis, कितने डिस्टेंस पे, एक्सिस से 0.04 मीटर पे हमने ये वो जेंटली मास वहां पे प्लेस कर दिया and it is stuck to the disk। जब हमने वो मास डिस्क पे छोड़ दिया जेंटली, वो उस डिस्क के साथ चिपक गया, स्टक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेट ऑफ रिवॉल्यूशन है वो 36 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। यानी पहले आपको जो रिवॉल्यूशन दिया था 45 था, ये मास के साथ चिपकने के बाद डिस्क के साथ चिपकने पर स्टक होने पर जो रिवॉल्यूशन है वो गिर गया और वो 36 रिवॉल्यूशन पर मिनट हुआ। अगर ऐसा है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका अबाउट इट्स सेंटर, ये अभी हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर एक डिस्क बना रहे हैं, ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पर ऐसा डिस्क बनाया, दिस इज योर डिस्क, ठीक है, ये आपका डिस्क, ये आपका डिस्क, ठीक है। ये डिस्क जो है ये इसके सेंटर से जाने वाले एक्सिस के अलावा रोटेशन कर रहा है, ये रोटेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, टेबल नहीं, इस बोर्ड को आप टेबल मान लीजिए, इस बोर्ड पे ये क्या कर रहा है, डिस्क रोटेट। शुरुआत में कितना रिवॉल्यूशन है, 45 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज दिस का, ठीक है। नाउ सेकंड केस, यहां पर ये फर्स्ट केस हो गया, अब सेकंड केस क्या है, यहाँ पर सेकंड केस ये है कि जब ये डिस्क रिवॉल्व कर रही थी तो अभी इस डिस्क के साथ में यहाँ पर जो है, ठीक है, ये डिस्क मैंने फिर से निकाला, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये इसका सेंटर, और जब ये रोटेट कर रहा है तो एक छोटा सा मास हमने लिया, एक छोटा सा मास हमने लिया 0.02 kg का, ये इस डिस्क के ऊपर जेंटली हमने छोड़ दिया तो ये इस डिस्क के साथ चिपक गया, कितने डिस्टेंस पे चिपक गया है, ये चिपक गया कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.04 मीटर, यानी ये मास, ये वाला पॉइंट मास और ये वाला आपका डिस्क, इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके बीच में डिस्टेंस है 0.04 मीटर। अगर ऐसा है तो इसका जो रिवॉल्यूशन है ये 36 रिवॉल्यूशन पर मिनट, जब ये मास इसके साथ आके इसके साथ चिपक गया तो इस डिस्क का जो रिवॉल्यूशन है 36 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गया। अगर ऐसा है तो फिर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये हमको यहाँ पर जानना, ठीक है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये अभी हमको यहाँ पर जानना। देख अब मान लीजिए फर्स्ट केस में इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, आप I भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये आपका इनर्शिया पहले केस में कितना है I, और सेकंड केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, बट जब आप सेकंड केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो उसमें आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी जो था वो तो लेना ही पड़ेगा, प्लस उसके साथ में ये जो पार्टिकल है इसका मास 0.02 kg है, ये एक सिंगल पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा, दैट इज mr²,
आपको मैंने बताया था, क्योंकि ये अभी यहाँ पर डिस्क भी है और ये एक छोटा सा पार्टिकल है, उसका इनर्शिया आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उस पार्टिकल का मास गिवन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस यानी कि आरपी गिवन है, यानी I2 होगा आपका I1 प्लस mr²। तो आपको यहाँ पर जो है ये जो I2 है ये आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप चाहे इसको I1 को I लिखिए, ठीक है, और जो आपका I2 है, जो आपका I2 है, I1 को I लिखा तो आप ऐसा I प्लस M, उससे कोई चेंजेस, ठीक है। देख, तो अभी हमारे पास V1 क्या है, बोलो N1 45 रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम, ठीक है। मास इस पार्टिकल का हमको गिवन है 0.028, ठीक है। उसके बाद में डिस्टेंस गिवन है आपको r 0.04 मीटर। आप चाहे तो इसको 2 into 10 to the power minus 2 मीटर लिखो, दो डिजिट शिफ्ट करके, और इसको 4 into 10 सॉरी इसको केजी और इसको मीटर में लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर सेकंड केस में आपका ओमेगा 2 हुआ 36 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये मैंने आरपीएस में इसीलिए नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि ये फॉर्मूला के वक्त कैंसिल ही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको एज इट इज मैंने दिया, ठीक है। और अभी हमें यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी आई निकालना है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे हियर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, therefore I1 omega 1 which is equals to I2 omega 2, ऐसा आप यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में यहाँ पर जो है I1 ओमेगा 1 यानी 2 पाई n1 और I2 एज इट इज और ओमेगा 2 यानी 2 पाई n2, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, I1 यानी कि I, ठीक है, इनटू n1 यानी कि 45, I2 का वैल्यू I प्लस mr² है, I2 का वैल्यू, ठीक है। और ये वाला n2 जो है ये 36 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इधर पर मिनट यानी वो कैंसिल हो गया। अब आपका ये वाला रिलेशन है, ठीक है। अब ये हो गया आपका 45i, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ये अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, I as it is प्लस मास का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 2, r का वैल्यू 4 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 36, ठीक है। कैसे हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है नाउ अभी इसको सॉल्व करो, I प्लस 2 into 10 to the power minus 2, 4 का स्क्वायर 16 into 10 to the power minus 4, ठीक है, into ये 36, इधर में ये 45i, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर जो है अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, i प्लस 2 into 16 32 into -4 यहाँ पे -6 आया, 32 into 10 to the power -6, इधर में 36, इधर में ये 45 आए। आप चाहे तो इस 36 को इधर लेकर जाइए तो 45i अपॉन में 36 होगा, इधर आएगा i प्लस 32 into 10 to the power -6, ये 36 into 9 इधर, ठीक है। अब यहाँ पर 9 4 का 36, 9 5 का 45, ठीक है। और अभी इसके बाद में ये 4 आप इधर लेकर आइए, इधर आया 5 है, इधर में आया 4, ये डिनोमिनेटर में इधर आया तो न्यूमरेटर में क्या आएगा i प्लस 32 into 10 to the power -6। अब यहाँ पर ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 into i 4i प्लस 4 2 are 8, 4 3 are 12, 128 into 10 to the power -6, इधर में ये आपका 5i, ये 4i उधर गया, 5i minus 4i which is equals to 128 into 10 to the power -6, 5i minus 4i यानी कि i,
So 128 into 10 to the power minus 6 kg मीटर स्क्वायर, ये आपका इस प्रॉब्लम का हुआ आंसर। ठीक है, ये है आपका प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो गया। अब एक और प्रॉब्लम जो है वो अभी मैं यहाँ पर ले लीजिए। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। डे यानी कि दिन, दिन कितना लंबा होगा, ड्यूरेशन क्या होगा दिन का। ठीक है, दिन का ड्यूरेशन क्या होगा इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अगर अर्थ सडनली क्या हो गई, श्रिंक हो गई, कितना, 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अगर ऐसा होगा और मास अर्थ का अनचेंज है, ऐसा कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो दिन अगर अर्थ जो है उसका वॉल्यूम कम हो गया, 1/64 हो गया ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, नया जो वॉल्यूम, तो ड्यूरेशन क्या होगा दिन का, ये अभी हमको यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ वॉल्यूम की तरह, तो हम कहेंगे कि V1 जो है ये इनिशियल वॉल्यूम है, फिर V2 जो है ये फाइनल वॉल्यूम है अर्थ का, और ये जो V2 है ये कितना है, 1/64 ऑफ V1, ऐसे हमको दिया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये भी कहा गया है कि दोनों केस में मास से श्रिंक होने के पहले भी मास और श्रिंक होने के बाद में भी मास जो है सेम है, यानी M1 और M2 सेम है, यानी कि हम उसको M ले सकते हैं। तो आपको पीरियड पूछा है, P1 जो है इनिशियल पीरियड या ड्यूरेशन। ठीक है, और आपको P2 पूछा है। ठीक है, P2 आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। हाँ, P2 इनिशियल पीरियड रहता है 24 आवर्स। ठीक है, एक कंप्लीट डे 24 आवर्स का होता है, तो ये आपको दिया है, और फाइनल ड्यूरेशन आपको पूछा है, यानी फाइनल पीरियड आपको पूछा है ड्यूरेशन। ठीक है, ये अभी हमको यहाँ। ठीक है, तो श्रिंक होने के पहले का जो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम होगा वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, और जब अर्थ श्रिंक होगी तो उसके बाद में उसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। यानी यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हियर एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, so therefore initial angular momentum is equal to final angular momentum, ये आपका यहाँ पर रिलेशन। अब इसमें हमें आगे में कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो ये जो इनर्शिया है I1 और I2, ये I1 इनर्शिया है अर्थ का और I2 भी इनर्शिया अर्थ का,
ये इनिशियल वॉल्यूम के वक्त का इनर्शिया है या फाइनल वॉल्यूम के वक्त का इनर्शिया, ठीक है। तो आपको अर्थ को, अर्थ जो है इसको, कोई भी जो बड़ी बॉडीज होती है हम उनको स्फेरिकल बॉडीज कहते हैं, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। तो स्फीयर का इनर्शिया लेना 2/5 mr², स्फीयर का इनर्शिया, ठीक है। यहाँ पर ये r का जगह पे r² की जगह r² होगा, ये ओमेगा। फिर यहाँ पर आएगा इसकी जगह 2/5 mr², इधर में आएगा ओमेगा 2, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr²। तो m1 m2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मास तो सेम ही है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब ये 2/5 ये 2/5 कैंसिल, मास और ये मास कैंसिल, यहाँ पे बचा है आपके पास r1² ओमेगा, यहाँ पे r2² ओमेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये r1 इधर लेकर आओ आप, ठीक है, और ये ओमेगा 2 आप उधर लेकर, ठीक है। तो इधर आएगा आपका r2² अपॉन में r1², और इधर में ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 उसके, ठीक है। अब ये ऐसा आपका यहाँ पर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 which is equals to r2² अपॉन में r1। अब जो ओमेगा होता है वो पीरियड के टर्म में आप लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, ठीक है। तो ओमेगा 1 की जगह पे आप लिख लेंगे 2π/t अपॉन में यहाँ पर ओमेगा 2 की जगह 2π/t, ये ओमेगा 1 ये ओमेगा 2 which is equals to, इधर दोनों का स्क्वायर है तो r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर यहाँ पे करें, ये 2π कैंसिल, ये t2 ऊपर जाएगा, t1 नीचे आएगा, ठीक है। तो t2 अपॉन t1 ऐसा क्यों किया, क्योंकि t2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है और t1 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, तो वो नीचे जाएगा। तो t2 अपॉन t1 which is equals to r2 अपॉन r1 होल स्क्वायर, इसको कह लीजिए आप इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको क्या कह लीजिए, ए इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब इसके बाद नाउ ये जो वॉल्यूम है V2, ये इनिशियल वॉल्यूम के कितना है 1/64 टाइम्स, यानी V2 हुआ V1/64। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/64 into V, तो ये वाला वॉल्यूम आपको पता है, ये स्फेरिकल बॉडी यानी अर्थ का वॉल्यूम है, तो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या रहता है 4/3 पाई आर, तो यहाँ पर ये R2 होगा क्योंकि ये वॉल्यूम V2 है। फिर यहाँ पर ये 1/64, ये आएगा 4/पाई R1 ये आएगा आपका यहाँ पर V1, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो आप देखिए, सबसे पहले 4/3 4/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, ठीक है। इधर बचा R2 का क्यूब, इधर बचा 1/64 R1 का क्यूब, ठीक है। अब ये जो R1 का क्यूब है इधर लिख रहा हूं, तो R2 का क्यूब अपॉन में R1 का क्यूब which is equals to 1/64, ठीक है। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये देखो मैं यहाँ पर क्यूब रूट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर R2 अपॉन में R1 दोनों का क्यूब है, तो ऐसा क्यूब लिखा, ठीक है। और ये आपका क्यूब रूट, ठीक है, और इधर में ये आपका क्यूब रूट 1/64, ये क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो, इधर में आया R2 अपॉन में R1, इधर में ये क्यूब रूट ऑफ 1 ही रहेगा और क्यूब रूट ऑफ 64 4, ठीक है। अब मेरे पास में R2 अपॉन R1 का वैल्यू आ चुका है, ये देखो इधर में इक्वेशन नंबर 1 में R2 अपॉन R1 दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग above value in इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन यूज करिए, T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर, सॉरी which is equals to
R2/R1 का होल स्क्वायर है, R2/R1 है 1/4 उसका स्क्वायर आएगा, यानी कि हो जाएगा 1/16 T2/T1 इधर लेकर आओ। सो T2 इक्वल्स टू 1/16 into T1, 1/16 into T1 24 आवर्स होता है दिन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल 16 1 16, 24 में से 16 गए 8 बचे, 80 हो गया, 16 5 यानी ये हो जाएगा 1.5 आवर्स, ठीक है। तो दिन कितने घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा, अगर अर्थ का वॉल्यूम जो है 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से अगर स्ट्रिंग हुआ तो, ठीक है। ये है हमारा टेक स्क्रीनशॉट। हो गया क्या स्क्रीनशॉट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ, if flywheel in the form of this is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, loses 100 joule of energy when slowing down from 60 rpm to 30 rpm. Find its moment of inertia about same axis and change in its angular momentum, ठीक है। ये अभी हमें दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक फ्लाईव्हील है हमारे पास में इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, ठीक है। फ्लाईव्हील डिस्क के फॉर्म में है। Now it is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, यानी डिस्क रोटेशन में, ठीक है। And it loses 100 joule of energy, डिस्क रोटेट हो रही थी, इसका मतलब उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका लॉस किया है, loses 100 joule of energy, यानी ये आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आप चाहे तो इसको लॉस ऑफ के लिख सकते हैं या डेल्टा ई ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना एनर्जी डिस्क ने लूज किया जब हमने क्या किया, डिस्क को 60 आरपीएम से 30 आरपीएम पे, ठीक है। 60 आरपीएम पे इनिशियली रोटेट कर रही थी डिस्क, अभी उसको स्लो करके कितने आरपीएम पे लाया, 30 आरपीएम पे लाया। तो अगर ऐसा है
तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपने, और चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम है ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको गिवन क्या, लॉस ऑफ के, आप चाहे तो डेल्टा ई ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपको दिया है 100, ठीक है। उसके बाद में N1 60 आरपीएम, 60/60 आरपीएस यानी 1 आरपीएस हो गया N1। N2 जो है ये 30 आरपीएम, 30 आरपीएम यानी 30/60 आरपीएस यानी 0.5 आरपीएस, ये आपका N2, ठीक है। और अभी हमें ये कहा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो डिस्क का, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, ये भी हमको यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर हमें लॉस दिया है काइनेटिक एनर्जी का, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, लॉस भी कैसे निकालें, ठीक है। हाँ, मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, मैंने 60 रुपए में बेच दी, यानी मेरा लॉस कितने का था, मैंने खरीदा 100 में था, 60 में मैंने बेच दिया, यानी लॉस कितना हुआ 40, बराबर है। इसका मतलब लॉस यानी भी चेंज होता है, डिफरेंस होता है। तो अभी हमें यहाँ पर यही यूज करना है, लॉस ऑफ के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So we have loss of kinetic energy। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बट अगर मैंने ऐसा लिखा तो गलत हो जाएगा, क्यों, इसकी वजह मैं आप, क्योंकि पहले N1 का वैल्यू 1 आरपीएस है, यानी पहला फ्रीक्वेंसी वैल्यू 1 आरपीएस, तो इसका ओमेगा 1 ज्यादा हो इनिशियल केस। दूसरे केस में N2 सिर्फ 0.5 आरपीएस है, यानी ओमेगा 2 भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हियर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इसीलिए जब आप लॉस निकालेंगे तो इनिशियल में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर माइनस फाइनल हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ये ओमेगा 1 हुआ, यहाँ पर ये ओमेगा 2, ठीक है। ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के वक्त एंगुलर स्पीड, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी के वक्त एंगुलर। नाउ यहाँ पर हाफ पाई है, यहाँ पर हाफ पाई है, कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस सॉरी ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये हाफ आई एज इट इज, अब ओमेगा 1 यानी 2 पाई n1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 यानी 2 पाई n2 का स्क्वायर, ऐसे हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हाफ आई, यहाँ पर ये 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर होगा, और ये 4 पाई स्क्वायर n2 स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हाफ आई, ये 4 पाई स्क्वायर कॉमन निकालनी, यहाँ पर आएगा n1 स्क्वायर माइनस n2, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये 2 इसके साथ कैंसिल कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 पाई स्क्वायर आई इनटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और इधर में आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब मुझे ये आई निकालना है, आई मैंने उसके ऊपर राइट कर दिया, तो ये 2 पाई स्क्वायर और ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर ये इधर जाएगा लेफ्ट, तो दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
अपॉन में ये 2 पाई स्क्वायर, n1 स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है 0.5 का। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये है, नाउ अभी सारी वैल्यूज करके लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100 2 into पाई का स्क्वायर यानी 3.14 का स्क्वायर 9.86। ठीक है, पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर 9.86, n1 यानी 1 का स्क्वायर और n2 यानी 0.5। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दो, यहाँ आया 50। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट अभी इसको सॉल्व करेंगे। I equals to 50 upon 9.86, यहाँ 1 minus 0.25, 50 upon 9.86 into 0.7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। I का वैल्यू 6.75 kg मीटर स्क्वायर। ये माइनस में आना चाहिए बेटा, क्योंकि किसी भी चीज का जो चेंज है वो इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। बट हमको मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चाहिए था, इसीलिए हमने इसको इनिशियल माइनस फाइनल किया। अदरवाइज फाइनल माइनस इनिशियल करते फाइनल माइनस इनिशियल करते तो ये आंसर माइनस में ही आता। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का जो चेंज है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। नाउ अब यहाँ पर लास्ट सेकंड पार्ट है इसका, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम माइनस फाइनल एंगुलर मोमेंटम। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा L1 और ये होगा L2। L1 होगा I ओमेगा 1 और ये होगा I ओमेगा 2। ठीक है, IL का फॉर्मूला I कॉमन यहाँ पर आया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा I कॉमन, ये आया 2 पाई N1 माइनस 2 पाई N2, I इंटू 2 पाई ब्रैकेट में N1 माइनस है। ठीक है, अब आप वैल्यूज रखो, I का वैल्यू 6.75 में 2 पाई यानी 2 3.14 6.28, N1 का वैल्यू 1, N2 का वैल्यू 0.5। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और आंसर इधर आएगा आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड था। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम कम से कम 3 मार्क के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, ये 2 मार्क के लिए ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते हैं। जितने भी प्रॉब्लम मैंने आज पढ़ाए ये सारे मिस्टेरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो होगा उसमें ये चांसेस रहेंगे कि आपको मिस्टेरियस प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 यानी सेक्शन सी जो होगा उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपके नोट्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए। ठीक है, सो टुमारो विल कंटिन्यू विद सर्कुलर मोशन। इसका सेकंड पार्ट है रोटेशनल डायनेमिक्स का, वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट।